गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज से हम लोग पूरा बोर्ड्स का तैयारी करना स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले आज जो हम लोग देखेंगे, ठीक है, वो स्टैटिस्टिक्स देखेंगे। ठीक है, स्टैटिस्टिक्स आप लोग देखिए, पहले जान लीजिए, ठीक है, कि कितना मार्क्स का स्टैटिस्टिक्स से क्वेश्चन आता है। तो याद रखिएगा, स्टैटिस्टिक्स प्लस प्रोबेबिलिटी, प्रोबेबिलिटी दोनों को हम लोग मिला देंगे तो बोर्ड्स में हम लोगों का 11 मार्क्स का क्वेश्चन आता है। टोटल 11 मार्क्स का क्वेश्चन आता है। और आपको ये बता दें कि ये जो मार्क्स है बहुत ही आसानी से, ये जो मार्क्स है आपका बहुत ही आसानी से हम लोग बहुत ही आसानी से अपने पैकेट में इसको हम लोग रख सकते हैं। ठीक है, बहुत ही इजी टॉपिक है। ठीक है, तो बिना देरी किए हुए हम लोग टॉपिक को भाई स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले मीन, मीन क्या होता है उसको आप लोग थोड़ा सा समझिएगा। ठीक है, जैसे कि हम आपको एक एग्जाम्पल से समझाने का कोशिश कर रहे हैं। जैसे देखिए 2 लिखें, 3 लिखें, 4 लिखें और 10 लिखें मान लीजिए। ठीक है, ये 4 आपको नंबर मान के चलो कि हाँ ये 4 हम लोग नंबर लिखे। ठीक है, और इसका आपको मीन निकालना है। तो मीन निकालने के लिए हम लोग पता है क्या करते हैं, ये जितना चारों नंबर दिया हुआ है ना, चारों नंबर को आप जोड़ दो। जैसे 2 लिखा हुआ है, 3 लिखा हुआ है, 4 लिखा हुआ है, 10 लिखा हुआ है, सबको जोड़ दीजिए और टोटल कितना नंबर है। तो देखिए 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर, 4 नंबर है। तो आप 4 से इसको क्या कर दीजिए, डिवाइड कर दीजिए। तो ये कितना आ जाएगा आपको, जल्दी से बताइए। 4 3 7, 7 2 9 और 9 और 10 कितना 19, 19/4। ठीक है, तो अब जो आएगा वही तुम्हारा आंसर हो जाएगा। ठीक, अगर सिंपल सा बात अगर बोला जाए, अगर मीन निकालना है आपको, तो मीन निकालने के लिए ये बेसिक सा चीज़ है जो कि हम लोग ये चीज़ क्लास 9th में पढ़े थे। ठीक है, 10th में जो हम लोग को पढ़ना है, ठीक है, 10th में जो पढ़ना है, ठीक है, वो ग्रुप डेटा का पढ़ना है। ठीक है, सॉरी अनग्रुप डेटा का पढ़ना है आप लोगों को। ठीक है, तो देखिए इसको हम लोग कैसे ये करते हैं, तो याद रखिएगा। ठीक है, आपको मीन निकालने के लिए अपने पास टोटल जो मेथड होता है वो 3 होता है। ठीक है, मीन निकालने का टोटल मेथड कितना अपने पास, 3 मेथड। टोटल अपने पास 3 मेथड होता है, जो कि सबसे पहला हम लोग जो मेथड देखेंगे, ठीक है, जो फर्स्ट मेथड है उसको हम लोग बोलते हैं डायरेक्ट मेथड। क्या बोलते हैं, डायरेक्ट मेथड। डायरेक्ट मेथड में क्या होता है, नाम से ये स्पष्ट है कि डायरेक्ट मेथड। ठीक है, डायरेक्ट लगा देना है। ठीक है, किसी को कुछ मानना उनना नहीं रहता है। ठीक, तो इसको कैसे हम लोग करेंगे, तो याद रखना बिना फार्मूला का तो कुछ भी नहीं होगा। तो बिना फार्मूला का कुछ भी नहीं होगा। मीन के लिए फार्मूला आपको याद रखना है कि क्या होता है, पहला सिग्मा FI XI बाई सिग्मा FI। ठीक है, ये आपको डायरेक्ट मेथड है। ठीक है, दूसरा जो मेथड है, ठीक है, सेकेंड जो मेथड है उसको हम लोग बोलते हैं एज्यूम मीन मेथड। क्या बोलते हैं, एज्यूम मीन मेथड। एज्यूम मीन मेथड में हम लोग को क्या करना है मीन निकालने के लिए, तो सिंपल सा बात याद रखिएगा। किसी को पहले XI वाले को हम लोग को कुछ मान लेना रहता है। सपोज डैट इसको हम A मान लिए। ठीक है, तो वो फार्मूला पहले याद रखिए, आगे हम बताएंगे। ठीक है, अभी क्वेश्चन से समझाएंगे आप लोगों को। पहले एज्यूम मीन मेथड का फार्मूला याद रखिए, एकदम सिंपल सा बात है। A+ लिख दिए। ठीक है, एकदम सेम जो डायरेक्ट मेथड जो बचपन से हम लोग याद किए हुए हैं वही होता है। सिग्मा FI, यहाँ पे बस XI नहीं होता है, XI की जगह क्या हो जाएगा आपको DI हो जाएगा, डिवाइडेड बाई सिग्मा FI। ये जो है अपना एज्यूम मीन मेथड है। ये क्या है आपका एज्यूम मीन मेथड। फिर इसके बाद हम लोग जो देखेंगे तीसरा जो मेथड है अपने पास वो क्या है, स्टेप डेविएशन मेथड है। स्टेप डेविएशन, स्टेप डेविएशन मेथड। ठीक है, स्टेप डेविएशन मेथड क्या है, एकदम पहले फार्मूला हम बताएंगे, कैसे क्वेश्चन टैकल किया जाता है वो सारा कुछ हम बताएंगे।
सबसे पहले आप लोगों को जानना क्या है कि स्टेप डेविएशन मेथड का फॉर्मूला क्या होता है। तो आप ये रखोगे, जैसे देखो मीन को तो हम x लिखे, उसके ऊपर बार लिख दिए तो उसको मीन बोलते हैं। तो क्या होगा, सेम एज इट इज, जैसे एज्यूम मीन मेथड है ना वैसे ही लगा दो। यहाँ a लिख दो प्लस सिग्मा एफ आई डी आई नहीं, वहाँ पे होगा यू आई, सिग्मा एफ आई यू आई अब बाई सिग्मा एफ आई। ठीक है, और जो आया उसमें हम लोग क्या कर देंगे, h मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, तो ये दिमाग में आप लोग को गया क्या, नहीं गया, तो फिर से हम आपको बताने का प्रयास करते हैं क्या होता है। पहले तो सबसे पहले आपको दिमाग में रखना है डायरेक्ट मेथड। डायरेक्ट मेथड में डायरेक्ट, ठीक है, जो हम लोग 7th 8th से पढ़ते आ रहे हैं, मीन निकालने के लिए क्या फार्मूला होता है, सिग्मा एफ आई एक्स आई बाई सिग्मा एफ आई। ठीक है, दूसरा जो मेथड है अपने पास एज्यूम मीन मेथड, ये रहा आपका एज्यूम मीन मेथड। ठीक है, और जो तीसरा आपका जो मेथड है वो है आपका क्या, स्टेप डेविएशन मेथड। ये रहा आपके स्क्रीन पे स्टेप डेविएशन मेथड। ठीक है, तो इस पे पहले हम लोग बेस्ट कुछ क्वेश्चंस को देख लेते हैं। ठीक है, फिर बताते हैं। देखिए एकदम सिंपल सा बात है, ये यही सवाल है। ठीक है, इसी सवाल का आप लोगों को क्या निकालना है, तुमको ध्यान से देखिए, मीन निकालना है। तो सबसे पहले हम इसको हम लोग मेथड 1 से सीखते हैं। ठीक है, इसको मेथड 1 से, जो कि मेथड 1 क्या था, डायरेक्ट मेथड था। क्या था, डायरेक्ट मेथड। ठीक है, तो ये भाई डायरेक्ट मेथड से इसको हम लोग टैकल करेंगे। ठीक है, तो देखिए डायरेक्ट मेथड क्या होता है। तो सबसे पहले ये जो ऊपर में लिखा हुआ है ये वाला चीज़, ठीक है, इसको जो डेली एक्सपेंडिचर लिखा हुआ वो क्लास इंटरवल है, उसको आराम से आप लोग ऐसे करके CI लिख दो, क्लास इंटरवल। ठीक है, ये क्लास इंटरवल लिख दिए। ठीक है, क्लास इंटरवल का कॉलम बना दिए। फिर ये जो नंबर ऑफ हाउस होल्ड्स लिखा हुआ है वो आपका फ्रीक्वेंसी है, तो ये फ्रीक्वेंसी का आप लोग कॉलम बना दीजिए, 2 कॉलम बनाए। अब ध्यान से देखिए क्या क्या लिखा हुआ, जो जो लिखा हुआ उसको लिखते चल जाओ। क्या लिखा हुआ, सबसे पहला लिखा हुआ 100 से लेकर 150। अच्छा, इसको हम लोग बोलते हैं क्लास, इसको क्या बोलते हैं, क्लास इंटरवल बोलते हैं। इस क्लास इंटरवल का ये लोअर लिमिट है, लोअर लिमिट 100 है, और ये क्या है आपका अपर लिमिट, क्या है, अपर लिमिट। ठीक है, फिर उसके बाद क्या लिखा हुआ है आपको 150 से 200, 150 से 200 लिख दिए। फिर देखिए आपको क्या लिखा हुआ है, आपको 200 से 250। ठीक है, फिर उसके बाद 250 से 300 लिख दिए। फिर उसके बाद क्या है आपका 300 से आपको 355। अच्छा, गौर से देखो तो सब में कितना का साइज है, कितना का गैप, कितना का है, 50-50 का गैप है, तो उसी को हम लोग बोलते हैं क्लास साइज। क्या बोलते हैं, क्लास साइज। ठीक है, क्लास साइज कितना है आपका 50-50 का लिखा हुआ है। ठीक है, हम ये क्लास इंटरवल भाई लिख दिए। फिर उसके बाद जो फ्रीक्वेंसी लिखा हुआ है वो लिख दो। फ्रीक्वेंसी पहला क्या लिखा हुआ है, 4 लिखा हुआ है, तो ये 4 लिख दिए। फिर क्या लिखा हुआ है आपको 5, तो ये 5 लिख दिए। फिर क्या लिखा हुआ है 12, तो ये 12 लिख दिए। फिर उसके बाद क्या लिखा हुआ है 2, तो ये 2 लिख दिए। फिर ये क्या लिखा हुआ है 2, तो ये 2 लिख दिए, हो गया। फिर अपने को क्या करना है, ये तो हम इसको जो हॉरिजॉन्टल डेटा लिखा हुआ था उसको हम लोग वर्टिकल में लिख दिए। ठीक है, फिर उसके बाद हम लोगों को क्या करना रहता है, एक्सआई निकालना होता है। एक्सआई जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, क्लास मार्क्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं, क्लास मार्क्स। ठीक है, तो वो क्या करेंगे, सिंपल सा बात है, देखो अपर लिमिट और लोअर लिमिट दोनों को ऐड कर दीजिए, और जितना है मतलब 2 से डिवाइड कर देते हैं। तो ये देखो 100 और 150 दोनों को जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 250। 250 को 2 से डिवाइड कर दोगे तो कितना हो जाएगा तुमको 125। कितना होगा 125, 125 लिख दिए। अब देखिए इसमें भी वही काम करेंगे, लेकिन बार बार ये अपर लिमिट लोअर लिमिट को जोड़कर फिर 2 से डिवाइड करना बेवकूफ़ी वाला काम हो जाएगा। बेटर क्या है, बेटर ये है कि क्लास साइज कितना का है सबका, 50-50 का गैप है, 50-50 का गैप है ना, तो 50-50 आप ऐड करते चल जाओ तो कितना हो जाएगा 175। फिर क्या हो जाएगा आपका 225। फिर क्या हो जाएगा आपको जल्दी से बताइए। ठीक है, फिर 50 ऐड कर दीजिए। ठीक है,
तो ये कितना हो जाएगा आपको 275, फिर 50 ऐड कर दीजिए तो कितना हो जाएगा आपको 325, ठीक है। अब डायरेक्ट मेथड में देखो क्या करेंगे, अब एफ आई एक्स आई निकाल देंगे, एफ आई एक्स आई, ठीक है। तो 125 को 4 से मल्टीप्लाई कर दो, देखो 125 लिखें 4 से इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना हो जाएगा, 5 को 20, कैरी 2, ठीक है, 8 10, ठीक है, कैरी 1, और ये कितना हो जाएगा आपको 500 हो जाएगा। तो ये कितना आ गया आपको 500, कितना हो जाएगा आपको ये भाई 500, ठीक है। अब 175 को देखो, 175 को 5 से गुना करो, तो 175 को 5 से गुना करोगे तो कितना आएगा 25, कैरी 2, 35 2 37, ठीक है। और ये कितना हो जाएगा, कैरी 3 है, ये 8 हो जाएगा, 875, क्या हो गया 875, ठीक है। फिर उसके बाद 225 को देखो, 225 को हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं 12 से, तो 225 को 12 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना होगा 10, फिर 2 2 4 1 5, फिर ये 2 दूनी 4, ठीक है, ये 5 और ये 2 और ये 2, 0 0 6 7 2, 2700, 2700। फिर इसको इससे 2 से मल्टीप्लाई कीजिए, 2 से तो आराम से कर लेंगे हम लोग, 10 कैरी 1, 7 को 2 से गुना किए तो 14 1 15, हासिल 1, 2 दूनी 4 1 5, 550, इसको इससे इंटू करो, 2 5 दूनी 10, 2 दूनी 4 1 5, ठीक है, 3 दूनी 6, ठीक है, इतना निकाल लिए। फिर इतना निकालने के बाद अपने को क्या करना है, एकदम सिंपल सा बात, अब क्या करना है, सबको जोड़ दो, ठीक है, सारे को जोड़ दो, ठीक है, ये सारे को हम लोग जोड़ देंगे, ठीक है, सारे को हम लोग जोड़ देते हैं। देखिए, ओहो एक सेकेंड, देखिए सबको हम लोग जोड़ देते हैं, ठीक है। देखिए इसको सबको क्लब कर दो, सिग्मा एफ आई एक्स आई, सबको जोड़ दो, तो देखो तो जोड़ते हैं, ये 5 है, 5 5 5, ये 5 आएगा, ठीक है। फिर उसके बाद आपको 5 5 10 10 और 10 और 7 दूनी 14, 14 10 24, 14 10 24, कैरी 2 2, 6 2 8 8 8 5 13 13 7 20 20 8 28 28 और 5 कितना हो जाएगा 33 33, 28 5 33, सही है, कैरी 3 3 और 2 5, ये आपका आ गया, ये एफ आई एक्स आई आया 5345, ठीक है। और सिग्मा एफ आई, सिग्मा एफ आई क्या है, सिग्मा एफ आई सबको जोड़ दीजिए आप, तो 5 4 9, ठीक है, 9 12 9 21 21 21 4 25, क्या आया आपका 25 आया, ठीक है। और भाई हम लोग तो सीखे हुए हैं ना, मीन निकालने के लिए क्या अपने पास फार्मूला था, मीन डायरेक्ट मेथड के लिए मीन निकालने के लिए क्या फार्मूला था, ठीक है, मीन निकालने के लिए डायरेक्ट फार्मूला में था x बराबर सिग्मा एफ आई एक्स आई बाई सिग्मा एफ आई, लिख दिए। फिर उसके बाद यहाँ पे लिख दो, देखो तो सिग्मा एफ आई एक्स आई कितना लाए हैं हम लोग, तो ये आया 5 3 4 5 डिवाइडेड बाई टोटल कितना है, ये 25 है, ठीक है। अब इसको आप लोग कैंसिल करके खुद से कर लीजिएगा। कुल मिला के अभी हम लोग क्या सीखे, डायरेक्ट मेथड। अभी डायरेक्ट मेथड का हम कैलकुलेशन किए हैं, तो उसमें आप लोग देख रहे होंगे कैलकुलेशन बहुत ज़्यादा हेक्टिक है, ठीक है। अब इतना तो भाई कैलकुलेशन करने आदमी बैठेगा नहीं, ठीक है। अब हम ही खुद कैलकुलेशन कर रहे थे तो लग भी रहा था कैलकुलेशन कहीं मिस्टेक ना हो जाए, होता है नॉर्मली, और एक कहीं मिस्टेक हो गया, थोड़ा सा कहीं मिस्टेक हो गया, गेम ओवर, ठीक है। तो उससे बचने के लिए अपने पास दो मेथड है, सेम क्वेश्चन को हम टैकल करेंगे, सेम क्वेश्चन को हम टैकल करेंगे दूसरे मेथड से, ठीक है। अब वो कौन सा मेथड है, दो एज्यूम्ड मीन मेथड है और स्टेप डेविएशन मेथड है, ठीक है। दोनों का दोनों जो है, ठीक है, बहुत आसान है, उसको अच्छे से समझना है, जहां नहीं समझ में आएगा आपको हमसे पूछना है, दोबारा भी पूछना है, ठीक है। चलिए चलिए
तो हम लोग देखते हैं अगला, यही सेम क्वेश्चन है, सवाल तो मेरा वही सेम है। तो अब इसको लेकिन हम लोग टैकल करेंगे एज्यूम मीन मेथड से। कौन सा मेथड से करेंगे भाई? एज्यूम मीन मेथड से, सेकंड मेथड, ठीक है। ये मेथड 2 से इसको हम लोग टैकल करेंगे एज्यूम मीन मेथड से, जो कि एज्यूम मीन मेथड का आप लोग को फॉर्मूला पता है, मीन बराबर क्या होता है, तो कुछ एज्यूम कर दो ए, ठीक है, अब प्लस सिग्मा एफ आई डी आई बाई सिग्मा एफ आई इंटू में क्या होता है भाई, नहीं इंटू में एच नहीं होता, बस इतना ही होता है, ठीक है। इंटू में अगर एच कर देंगे तो वो हो जाएगा स्टेप डेविएशन, जो कि आगे हम बताएंगे, ठीक है। अब चलो इसी को चीज़ को हम लोग लिख देते हैं। देखो ये तो पहले आपको पता रहना चाहिए कि ये होता है, ठीक है। पहले आप क्लास इंटरवल लिख दिए, देखिए क्लास इंटरवल, फिर उसके बाद क्या लिखेंगे, फ्रीक्वेंसी लिखेंगे, ठीक है, ये लिखे। फिर उसके बाद क्या लिखेंगे भाई, एक्स आई वाला कॉलम, ठीक है। फिर लिखेंगे डी आई, ठीक है, यहाँ नया चीज़ है डी आई, जो कि डिफाइंड कैसे होता है, एक्स आई माइनस ए होता है, बताऊँगा, ठीक है, एक क्या है, ठीक है। फिर उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, एफ आई डी आई निकालेंगे, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले क्लास इंटरवल आपका क्या क्या लिखा हुआ है, ध्यान से देखिए, वही 100 से 150, फिर आपका क्या लिखा हुआ है 150 से 200, ठीक है। फिर 200 से 250, फिर उसके बाद 250 से 300, फिर उसके बाद 300 से 350, ठीक है। एफ आई क्या क्या लिखा हुआ है यहाँ पे देखिए, जो लिखा हुआ वो लिख दो, 4 लिखा हुआ है, 5 लिखा हुआ है, 12 लिखा हुआ है, ठीक है, 2 लिखा हुआ है और 2 लिखा हुआ है, ठीक है। एक्स आई क्या है, तो देखो अपर लिमिट लोअर लिमिट दोनों को ऐड कर दो, अब डिवाइडेड बाई 2, तो 100 200 अब 50, 250 को 2 से डिवाइड कर देंगे तो 125 होगा ना। फिर 125 50 का इंटरवल है, ऐड करते चल जाओ 50 तो 175, फिर उसके बाद 225, फिर उसके बाद 275, फिर उसके बाद 325, ठीक है। यहाँ तक तो उसमें भी काम किए थे। अब इसमें क्या है आपको ध्यान से समझिएगा, ठीक है, बहुत आसान है। अब यहाँ पे देखो डी आई का फॉर्मूला क्या लिखा हुआ है, एक्स आई माइनस ए ना, तो अब इसमें से किसी एक्स आई में से, एफ आई में नहीं, एक्स आई में से किसी को ए मान लेना होता है। अब बेस्ट ऑप्शन क्या है ए मानने का, जो बीच का है ना उसको ए मान लो, तो सबसे बीच का यही है, ये रहा ए, इसको ए मान लिए, समझ रहे हैं। अब ये ए आप मान लिए, इस वाले को आप ए मान लिए, इस वाले को आप क्या कर लिए, ए मान लिए, ठीक है। फिर उसके बाद वही काम देखिए, एक्स आई माइनस ए, तो 125 है, देखिए ये 125 है, 125 में से, ठीक है, जो ए माने थे 225 को आप माइनस कर दीजिए, तो 125 में से 225 माइनस कर दोगे तो भाई कितना आ जाएगा आपको, 100 आएगा ना, तो 100 लिख दिए, माइनस में 100 आएगा तो माइनस 100 लिख दिए, ठीक है। फिर अब क्या करेंगे, 175 में इसको माइनस कर दो तो कितना आ जाएगा आपको, -50 आएगा, क्या आएगा, -50, कोई दिक्कत। फिर उसके बाद क्या कर देना है आपको, अब इसमें से इसको घटा दोगे तो कितना आ जाएगा, 0, इसमें से इसको घटा दो, इसमें से इसको घटा दोगे तो कितना आ जाएगा आपको, 50 आ जाएगा, कितना आएगा 50। अब इसमें से 325 में से 225 घटा दो, 325 में से 225 घटा दोगे तो कितना आ जाएगा, 100 आ जाएगा, समझ रहे हो। अब एफ आई डी आई निकाल देते हैं, तो एफ आई डी आई अगेन ध्यान से देखिए, ध्यान से, ठीक है, हड़बड़ाना नहीं है, ध्यान से देखना है। एफ आई, ये रहा एफ आई, ये एफ आई, और ये रहा आपका डी आई, इसको इससे मल्टीप्लाई कीजिए तो कितना आएगा, 4 को, ठीक है, 4 को हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे 100 से तो -400, फिर उसके बाद 5 को इससे करेंगे, 5 को 5 से गुना किया तो कितना हो गया 25, तो ये -250, इस 12 को गुना करेंगे 0 से तो कितना आएगा 0, इस वाले को 2 को 50 से गुना करेंगे तो 50 दूनी 100, क्या आ गया 100, और इस 100 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा आपको 200, ठीक है। तो अब क्या करो, अब इतना काम कर दिए आप लोग, अब सबको जो रूल है, ठीक है, रूल क्या है, तो सिग्मा एफ आई डी आई निकालना होता है, सिग्मा एफ आई डी आई, और ये देखो सिग्मा एफ आई डी आई कितना आसानी से निकल जाएगा, देखो 200 और 100 300, 300 में से 400 रुपया चला गया,
ठीक है, 300 रुपया में से 400 रुपया चला गया, -100 होगा, बिल्कुल होगा। -100 और -250 तो -350 होगा ना, हाँ बिल्कुल होगा। FIDI आपका -350 आ गया, ठीक है। अब यहाँ पे देखो भाई सिग्मा FI निकालते हैं। सिग्मा FI देखो कितना होगा, ठीक है। तो 12 2 14, 14 2 16, 16 4 20, 20 5 25, कितना आ गया आपका 25 आ गया ना। अब क्या, अब जो हम फार्मूला याद किए थे, जो हम लोग फार्मूला अभी रिमेंबर किए थे, ठीक है, क्या था कि एज्यूम मीन मेथड का क्या फार्मूला था, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे लिख रहे हैं मीन बराबर A प्लस सिग्मा FIDI बाई सिग्मा FI, बस उसी को अप्लाई कर देना। देखिए मीन बराबर क्या था फार्मूला, तो A प्लस सिग्मा FIDI बाई सिग्मा FI, ठीक है। अब यहाँ पे A क्या है आपका दिया हुआ, A तो देखो A क्या माना था 225, क्या माने थे 225, तो ये 225 लिख दो प्लस, ठीक है, FIDI कितना लाए हैं आप, तो -350 लिख दिए, डिवाइडेड बाई FI क्या है तो 25 है, 25, ठीक है। अब देखो, अब आपका कट जाएगा, देखो 5 टाइम्स में, और ये कितने 7 टाइम्स में कटेगा, 70 टाइम्स में, और ये कितने टाइम्स में कटेगा 14 टाइम्स में। तो आंसर कितना आया, तो 225 में से आप 14 घटा दो, तो जो घटा के आएगा वही आंसर हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा, तो ये 1 हो गया, और ये आपका 1, और ये 1, 211, तो 211 आपका आंसर होगा। कुल मिला के ये मेरे को बताइए, थोड़ा सा पीछे वाला जो क्वेश्चन हम लोग डायरेक्ट मेथड से देखे थे वो थोड़ा डिफिकल्ट लगा कि नहीं लगा, आप लोग को लगा होगा, ठीक है। जो डायरेक्ट मेथड से देखे थे वो डिफिकल्ट लगा होगा, ये थोड़ा आसान लगा होगा। और इससे भी आसान क्या है आपका नेक्स्ट वाला मेथड, ठीक है, कौन सा, स्टेप डेविएशन मेथड। तो देखो ये मेथड 3 क्या है, स्टेप डेविएशन मेथड, जो कि बिना फार्मूला का तो कुछ भी नहीं काम बनेगा। मीन बराबर क्या होता है फार्मूला, तो आप A लिख दो, ठीक है, प्लस सिग्मा FI, D नहीं होता है यहाँ, U होता है, सिग्मा FI UI बाई सिग्मा FI, ठीक है, और इनटू में क्या कर दोगे आप H कर दोगे, कोई दिक्कत, ठीक है। सेम काम करना है आपको, सेम काम करना है, डेट मीन्स समझ रहे हैं ना। क्या कीजिएगा, सबसे पहले क्लास इंटरवल लिख देंगे, लिख देते हैं, देखो क्लास इंटरवल लिखेंगे, ठीक है। फिर उसके बाद क्लास इंटरवल के बाद क्या, फ्रीक्वेंसी, ठीक है, लिख देंगे। फिर उसके बाद क्या, XI लिख देंगे। फिर उसके बाद क्या लिखेंगे, UI लिखेंगे। UI क्या होता है, तो भाई सेम टू सेम, वहाँ पे DI होता था, तो DI XI माइनस A होता था, यहाँ UI जो होगा XI माइनस A बाई H होगा। फिर एक और कॉलम, वो जो कॉलम होगा FI UI का होगा, क्या होगा, FI UI का होगा, ठीक है। अब देखिए क्लास इंटरवल को हम लोग आराम से, सारे क्लास इंटरवल को हम लोग क्या कर देते हैं, मेंशन कर देते हैं, ठीक है। चलो 100 से कितना लिखा हुआ है आपको, 100 से 150, फिर 150 से 200, फिर उसके बाद 200 से 250, फिर उसके बाद 250 से 300, फिर उसके बाद 300 से 350, ठीक है, यहीं तक लिखा हुआ है। फ्रीक्वेंसी क्या है भाई, 4 है, फिर उसके बाद 5 है, फिर उसके बाद 12 है, फिर उसके बाद 2 है, फिर उसके बाद 2 है, ठीक है, ये हो गया। अब XI का क्या होगा फार्मूला भाई, अपर लिमिट लोअर लिमिट दोनों को जोड़ दो, बट्टा 2, तो कितना आया था, याद होगा 125 आया था, क्या आया था 125। क्लास साइज कितना का है, 50 का है, तो ऐड करते चल जाइए, 175, फिर 225, फिर उसके बाद 275, फिर उसके बाद, ठीक है, 325, ये रहा। फिर उसके बाद हम क्या बताए थे, वहाँ पे A मानना होता था, यहाँ भी A मान लीजिए, ये A मान लीजिए, बीच वाले को ही A मानते हैं, ठीक है, इसको हम लोग A माने। तो इसका शॉर्ट, ये सबसे बेस्ट मेथड है मेरा पर्सनली, ये हमको सबसे अच्छा लगता है, ठीक है। तुम लोग को भी ये अच्छा लगना चाहिए क्योंकि टाइम बचाता है। देखो कैसे, तो हम क्या कर देते हैं,
आराम से देखो, ये लिखा ना, इसके जस्ट सामने 0 लिख दो, ऊपर -1, ऊपर में -2 और यहाँ 1 और यहाँ 2। चेक करके देखो, यही आएगा, चेक करके देखो। 125 में से 225 घटाओ, देखो ऊपर में लिख रहा है 125 में से 225 घटाओ तो कितना आएगा, -100 आएगा ना, लिख दिए। डिवाइडेड बाई क्लास साइज कितना का था, 20। क्लास साइज देखो 50-50 का है ना, तो 50 से डिवाइड कर देंगे। 50 से डिवाइड कर दोगे तो कितना आ जाएगा ये तुमको, -2, 2 बार में आएगा ना, तो ये -2 लिख दिए। समझ रहे होंगे, ठीक है। सारा इसी तरीका से, इतना क्यों करेंगे हम, ठीक है। आराम से ये देखो, ए माना, इसके सामने 0, -1 -2, इधर 1 2 हो गया, गेम ओवर, ठीक है। अब इसको आप इससे मल्टीप्लाई कर दो। 4 को देखो -2 से मल्टीप्लाई करो, 4 को 2 से माइनस से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना होगा, -8। 5 को -1 से मल्टीप्लाई करो, -5। इसको इससे मल्टीप्लाई करो, 0। इस वाले को इससे मल्टीप्लाई करो, 2। इस वाले को इससे मल्टीप्लाई करो, 4। देखो कैलकुलेशन कितना बचेगा। सिग्मा FI UY तो आराम से आप लोग लिख दोगे। सिग्मा FI UY कितना होगा, सबको क्लब करके बताइए कितना आ जाएगा, ठीक है। 4 2 6, 6 में से 8 गया तो -2, अब -2 और -5 तो कितना हो जाएगा आपको, -7 हो जाएगा। बिल्कुल एग्जैक्टली एकदम -7 आएगा, ठीक है। और ये बताइए सिग्मा FI कितना आएगा आपका, सिग्मा FI तो 12 2 14, 14 2 16, 16 4 20, 20 5 25, 25 आया ना। बस अब क्या, अब तो भाई फार्मूला लगाना है आपको। फार्मूला सबको याद हो गया होगा, उम्मीद करते हैं कि सब सारे बच्चे को याद हो गया होगा। मीन का क्या होता है फार्मूला, तो देखो मीन का फार्मूला होता है सिग्मा FI XI होता था, ठीक है। लेकिन ये स्टेप डेविएशन है, यहाँ DI भी नहीं, UY होगा, UY लिख दिए, डिवाइडेड बाई फिर सिग्मा FI कुछ माने हैं, ठीक है, तो इसको A अब प्लस, और भी स्टेप डेविएशन है तो H मल्टीप्लाई होगा, बस हो गया। अब क्या, कुछ नहीं, गेम ओवर। A कितना था आपका 225, लिख दो 225, लिख दिए। सिग्मा FI UY कितना लाए हैं, तो आपका आया है -7, लिख दिए। सिग्मा FI कितना आया है 25, गुने क्लास साइज कितना का है, क्या क्लास साइज तो 50-50 का इंटरवल है ना, यहाँ पे 50 लिख दोगे, ठीक है। और इसको ब्रैकेट में लिख दो, क्यों, क्योंकि यहाँ पे आगे माइनस लगे लिखे हुए हो तुम। तो ये 25 दूनी 50, तो ये कितना हो जाएगा आपका 225 में से 14 घटा दो, तो 225 में से 14 घटाओगे तो कितना आ जाएगा तुमको 211। यही आंसर था कि नहीं, पिछला बार में एकदम एग्जैक्टली यही था। फर्स्ट बार में तो हम खुद कैलकुलेशन नहीं किए थे, ठीक है, डिफिकल्ट था, डायरेक्ट मेथड कौन यूज करता है, ठीक है। या तो आप स्टेप डिवीजन करो, नहीं तो एज्यूम मीन मेथड करो, ठीक है। अब मेरा क्या सजेशन रहेगा, ये आप स्टेप डेविएशन ही करो, ठीक है। हाँ, हालांकि एग्जामिनेशन में डिलीटेड है स्टेप डेविएशन मेथड, ठीक है, लेकिन एनसीईआरटी बुक में इससे बनाया हुआ है, तो आप एग्जाम में लिख सकते हैं, ठीक है, डरना नहीं है, इसी को लिखना। इनफैक्ट हम तो भाई इसी से बनाएंगे, क्योंकि ये मेरा पर्सनली है, और आप लोग भी बनाइएगा, कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट सवाल आपके स्क्रीन पे ये रहा, ठीक है। क्या दिक्कत है इसमें, एकदम इजी सवाल है, एकदम इजी पीजी सवाल है, कुछ नहीं करना है आपको इसमें। देखो मीन दिया हुआ है, ठीक है, मीन कितना दिया हुआ है 18 दिया हुआ है, ठीक है। और ये क्लास इंटरवल वगैरह सारा कुछ दिया हुआ, कुछ नहीं। सबसे पहले तो हम लोग इस तरीक़ा से लिख देते हैं क्लास इंटरवल, ठीक है। ये रहा आपका क्लास इंटरवल, ठीक है। फिर उसके बाद क्या लिख दो आप, फ्रीक्वेंसी लिख दो, ठीक है। अब फिर क्या लिख दो आप लोग, XI लिखो, ठीक है। देखते हैं क्लास साइज पे डिपेंड करता है कितना है, ठीक है। पहले क्लास इंटरवल लिख देते हैं, तो ये कितना लिखा हुआ है आपको 11 से 13, फिर उसके बाद 13 से 15, फिर उसके बाद 15 से 17, फिर उसके बाद 17 से 19, 17 से 19, फिर 19 से 21, फिर कितना लिखा हुआ है 21 से 23, फिर कितना लिखा हुआ है भाई, देखिए 23 से 25, 23 से 25, ठीक है। अब इसी को आप लिखते चल जाओ, क्या क्या लिखा हुआ है, यहाँ 7 लिखा हुआ है, ये 6 लिखा हुआ है, ये 9 लिखा हुआ है, ये 13 लिखा हुआ है, और ये F जो कि यही निकालना है आप लोग को, फिर 5 लिखा हुआ है, फिर आपको 4 लिखा हुआ है, ठीक है। फिर उसके बाद कुछ नहीं करना है आपको। चलिए क्लास
एक्सआई निकालते हैं, क्लास मार्क्स निकालते हैं, अपर लिमिट लोअर लिमिट दोनों को जोड़ दो, ठीक है। तो 13 और 11 कितना हो जाएगा आपको 24/2 12 होगा, ये 12 लिख दिए। क्लास साइज कितना का है, 2 2 का है, जोड़ते चल जाओ 12 14, ठीक है। फिर उसके बाद 16, फिर 18, फिर 20, फिर 20 के बाद 22, 22 के बाद 24, ठीक है। अरे बाप रे, बहुत बड़ा कैलकुलेशन होगा, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे। हम तो भाई डायरेक्ट मेथड नहीं लगाने वाले हैं, तुम भी नहीं लगाना, ठीक है। सीख लो ना, ठीक है। अब सीखोगे तो एज्यूम और स्टेप डिवीजन दोनों एक जैसा है, स्टेप डिवीजन और आसान है, तो डायरेक्ट स्टेप डिवीजन नहीं दिमाग में बैठा लो। देखो यहाँ पे लिख देंगे DI, सॉरी DI नहीं होगा, ये होगा आपका, ठीक है। देखिए UI, क्या था आपका UI, ठीक है। UI लिखते हैं, ये लिख देते हैं UI, ठीक। तो UI देखिए वो थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है, ठीक है। चलिए UI पहले लिख देते हैं हम लोग। UI का क्या डेफिनेशन था, ठीक है, बताए थे ना कि किसी को A मानते हैं तो क्या करते हैं, इसी को A मान लेते हैं, इस वाले को, ठीक है। और क्या था, XI माइनस A बाई H, ये था, ये लिख दिए, ठीक है। और फिर उसके बाद कुछ नहीं करना है, ठीक है। सिंपल सा तो बात पता है आपको, ठीक है। ये क्या कर दीजिए, इसके जस्ट सामने वाले को 0 लिख दीजिए, ये हो जाएगा -1, ये हो जाएगा -2, ये हो जाएगा -3, ये हो जाएगा 1, ये हो जाएगा 2, ये हो जाएगा 3, समझ रहे हैं ना। अब देखिए FI UI निकाल दीजिए आप। FI UI क्या होगा, तो 7 को -3 से गुना कीजिए, -21। देख रहे हैं कैलकुलेशन कितना आसान हो जा रहा है। 6 को -2 से गुना करो, -12। 9 को -1 से गुना करो, -9। 13 को 0 से गुना किए, 0, ठीक है। F को 1 से इंटू किए, F। 5 को 2 से गुना किए, 10, ठीक है। 4 को 3 से गुना किए, 12, ठीक है। अब क्या करना है आपको, ध्यान से देखो, सिग्मा, ठीक है, सिग्मा FI UI निकाल दो। सिग्मा FI UI क्या होगा, सिग्मा FI UI क्या होगा, सबको जोड़ दो। तो चलो सबको जोड़ते हैं, तो देखो ये 12, ये 12 कट जाएगा ना, ठीक है, कट गया। और ये -21 और -9, तो -30 और 10, -30 और 10 कितना हो जाएगा आपको, -20 होगा। क्या होगा, -20। सब कैलकुलेट हो गया। अब प्लस F, क्या लिख देंगे, प्लस F। कोई दिक्कत। अब सिग्मा FI निकाल दो, ठीक है, सिग्मा FI। तो चलो सिग्मा FI कितना होगा, तो देखो 7 6 13, 13 13 26, 26 और 9, 26 9, 26 10 36 होगा, तो 35, 35 5, ठीक है, 35 5 40, 40 4 44, तो ये 44 प्लस F होगा। क्या होगा, 44 प्लस F, ठीक है। फिर उसके बाद आपको क्या करना है, ठीक है, फार्मूला हम लोग जानते हैं, जो फार्मूला जानते हैं, क्या जानते हैं आप लोग, ठीक है। हम तो स्टेप डिवीजन यूज किए हैं, तो मीन का क्या होता है फार्मूला, ठीक है। तो मीन पहले दिया हुआ है कितना, तो देखो मीन दिया हुआ 18, तो ये 18 लिख लिए। फार्मूला क्या होता है, जो फार्मूला होता है वो लिख दो, क्या, A प्लस सिग्मा FI DUI, सिग्मा FI UI बाई सिग्मा FI, ठीक है, इंटू H बराबर 18, ठीक है। अब चलो देखो इसको हम लोग कैसे टैकल करेंगे। ये A कितना दिया हुआ है आपको, 18 दिया हुआ है, लिख देंगे, ठीक है। अब प्लस सिग्मा FI UI, तो सिग्मा FI UI कितना आया है आपको, तो देखिए -20 प्लस F आया है, डिवाइडेड बाई सिग्मा FI कितना आया है भाई, सिग्मा FI, तो ये 44 और प्लस F, ठीक है। और इंटू कितना है आपका, इंटू कितना है, इंटू H इज़ हाउ मच, क्लास साइज कितना का है, 2 2 का है, तो यहाँ 2 चिपका दो, बराबर 18। देखो 18 18 कट जाएगा, ठीक है। और ये जीरो हो गया, ठीक है। तो ये क्या होगा, क्रिस क्रॉस कर दो, तो इस वाले को उधर फेंकोगे तो कितना 0, और ये इसको इससे मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना हो जाएगा आपको, -40 प्लस 2F बराबर 0, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा आपको, 2F बराबर 40, तो F बराबर 20, ठीक है। यही आपका फाइनल आंसर होगा। कोई दिक्कत इसमें,
हम क्या बोल रहे हैं कि आप लोग जो क्वेश्चन बनाइएगा वो स्टेप डेविएशन से ही बनाइएगा, डायरेक्ट मेथड से बिल्कुल भी नहीं बनाइएगा, ठीक है। चलिए अब आपके स्क्रीन पे नेक्स्ट सवाल रहा, ठीक है। तो नेक्स्ट सवाल को हम लोग समझते हैं, ठीक है। ये क्या है, तो देखो ये जो यहाँ पे जो क्लास इंटरवल लिखा हुआ है, थोड़ा सा ध्यान से देखना, यहाँ पे जो क्लास इंटरवल लिखा हुआ बउआ, ठीक है, वो ठीक है, वो आपको इंक्लूसिव फॉर्म में लिखा हुआ है, ठीक है। तो याद रखना, चाहे मीन मीडियन मोड कुछ भी निकाल रहे हैं आप, तो वो डेटा याद रखिएगा किस चीज़ में होना चाहिए आपको, ठीक है, एक्सक्लूसिव फॉर्म में होना चाहिए। तो एक्सक्लूसिव में हम लोग इसको कैसे चेंज करेंगे, कुछ नहीं करना है, 0.5 से माइनस कर दो, 0.5 ऐड कर दो, तो ये कितना हो जाएगा बोलो, 49.5 से लेकर, ठीक है, 52.5 तक, ठीक है, 52.5 तक, ठीक है। अब नेक्स्ट देखिए क्या लिखा हुआ है, 52.5 से लेकर 52.5 से लेकर एकदम यहाँ 55 लिखा हुआ ना, 55.5 कर दो, कुछ नहीं करना होता है। ये लोअर लिमिट जो है ये 50 का है ना, 50 यहाँ देखो 50 में 0.5 माइनस कर दिए तो 49.5, और इसको बढ़ा लेते हैं, जहाँ इंड हो रहा है वो लिख दो और इस वाले को बढ़ा दो, ठीक है, जहाँ इंड हो रहा है वो लिख दो 55.5, और यहाँ पे देखो 58.5, क्या लिख देंगे 58.5, फिर क्या करेंगे 58.5, और फिर 58.5 से लेकर 61.5, फिर उसके बाद 61.5 से, ठीक है, 61.5 से लेकर, ठीक है, कहाँ तक 64.5 तक, 64.5 तक ये रहा। फिर उसके बाद क्या करना है आपको, फ्रीक्वेंसी लिख देना है, ठीक है। तो चलो फ्रीक्वेंसी जो जो दे रखा है ये 15 है, फिर उसके बाद 110 है, फिर उसके बाद 135 है, फिर उसके बाद 115 है, फिर उसके बाद 225 है, ठीक है। फिर क्या करना होता है, एक सही निकालना होता है, पता है सबको, अपर लिमिट लोअर लिमिट दोनों को जोड़ दो बट्टा 2, तो ये कितना हो जाएगा, 0.5 दे दिए तो 50, अब 50 50 100 100 और 2 कितना हो गया, 100 2 102, 102 का आधा 51, क्लास साइज कितना का है तुमको, देखो 3.3 का है, ठीक है, 3 का गैप है तो 3 ऐड करते चल जाइए, ये कितना हो जाएगा आपको, 3 ऐड कीजिएगा तो 54, फिर 57, फिर 60, फिर 63। बेस्ट ऑप्शन क्या है, स्टेप डेविएशन मेथड। जो नहीं समझा स्टेप डेविएशन देख लो, ठीक है। बीच वाले को कुछ मान लेते हैं, ए मान लिए, फिर यू वाई बराबर कैसे डिफाइंड है, तो एक्स आई माइनस ए बाई एच, ठीक है, ये है। अब फिर उसके बाद देखो हम लोग क्या करेंगे, सारा वैल्यू को रखते चल जाएंगे, ठीक है। देखो इसके जस्ट सामने ये 0, फिर इसके बाद -1, ये -2, ये 1, ये 2, फिर क्या कर दीजिए आप, एफ आई यू वाई निकाल दीजिए, तो भैया एफ आई यू वाई तो निकल जाएगा ना, ये 15 -2 तो -30, 110 को 1 से गुना किए 110, ठीक है, ये तो भैया 0 हो जाएगा, ये वाला कितना हो जाएगा 115, और ये दोनों को जोड़ दिए तो 50, ठीक है। तो भैया सिग्मा एफ आई यू वाई कितना होगा, सिग्मा एफ आई यू वाई, तो देखो इन दोनों को जोड़ देते हैं, तो 115 और 50 तो कितना हो जाएगा आपको 165, 165 साइड में लिख दिए, 110 और 130 कितना हो जाएगा 140, तो 165 में से 140 घटा दो तो कितना आ जाएगा 25, क्या आ जाएगा 25, तो 25 हो गया। फिर सिग्मा एफ आई, ठीक है, सिग्मा एफ आई निकालो, तो देखो तो भाई कैसे, तो देखो 115 अब 110 और 15 तो 125, 25 और 5 30, 30 30 40 40, ठीक है, 140 240 240 और 5 240 और कितना हो जाएगा 240 और 30 240 और 30 कितना हो जाएगा तुमको 240 270, ठीक है, और 270 और 110 270 और 110 380, ठीक है। एक बार देख लीजिएगा आप लोग, ठीक है। इसको आप लोग खुद से बना के हमको कमेंट कीजिए, कैलकुलेशन अब हम नहीं करेंगे, हमको कंसेप्ट सिखाना था, सिखा दिए।
कैलकुलेशन खुद से कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा, ठीक है। तो चलिए अब क्या, अब ये देखो, हाँ ये है, इसका कैलकुलेशन किया जाएगा। ये PYQ है, ठीक है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ये आया हुआ है, ठीक है। तो इसको भी हम लोग टैकल कर लेते हैं। इसमें देखो क्या करना है, तो भैया क्लास इंटरवल लिखा हुआ है, तो चलो क्लास इंटरवल पहले लिख देते हैं। और ये किस फॉर्म में लिखा हुआ है आपको, ठीक है, वर्टिकल फॉर्म में लिखा हुआ है। तो वर्टिकल फॉर्म में लिखा हुआ है तो क्या होगा आपको, देखिए ये आपका PYQ है, ठीक है, प्रीवियस क्वेश्चन है, इसको हम लोग देख लेते हैं, ठीक है। तो पहले हम लोग इसको वर्टिकल फॉर्म में लिख देते हैं, क्लास इंटरवल, ठीक है, फिर उसके बाद फ्रीक्वेंसी, फिर उसके बाद, ठीक है, XI, यही ना होता है, ठीक है। ज़रूरत पे देखते हैं आगे का क्या रहेगा। क्लास इंटरवल क्या है, 140 से 160, फिर क्या है 160 से 180, फिर क्या है 180 से 200, फिर 200 से 220, फिर 220 से 240, ठीक है। फ्रीक्वेंसी क्या दे रखा है, तो 5 दे रखा है, 25 दे रखा है, फिर F1 लिख लो जो कि हमको निकालना है, ठीक है, ये F1 निकालना है, ये आपका, ठीक है, सॉरी ये रहा F1, देखिए ये रहा आपका F1, ये F1 दे रखा, फिर F2 निकालना है मेरे को, फिर 5, ठीक है। XI कितना दिया हुआ, XI तो हम लोग को खुद से निकालना होता है। पूरा ऑब्जर्वेशन कितना दिया हुआ है यहाँ पे, देखिए ये आपका 100 लिखा हुआ है। तो सबसे पहले वो सिग्मा FI जो है ना वो 100 लिखा हुआ है, ये याद रखना, सबको जोड़ के कितना लिखा हुआ है 100। तो सिग्मा FI निकाल लेते हैं। सिग्मा FI कैसे निकलेगा, सबको जोड़ लिया जाए, ठीक है। तो ये 25 5 30 और 30 5 35, तो F1 प्लस F2 और सबको जोड़ के 35 आया। अब 35 चला गया उधर 100 की तरफ, तो 65 ना, F1 प्लस F2 कितना 65 के बराबर। तो भाई F2 का वैल्यू कितना हो जाएगा, देखो, ठीक है, F2 का वैल्यू कितना हो जाएगा, F2 का जो वैल्यू है वो कितना हो जाएगा आपका, देखिए F2 का जो वैल्यू है, दिखा नहीं रहा है, देखिए, हाँ देखिए F2 का वैल्यू कितना हो जाएगा आपको, तो 65 माइनस F1, ठीक है। तो हम एक जगह लिख देंगे, F2 का वैल्यू जो है वो क्या है आपका दिया हुआ है, तो यहाँ पे देखो 65 माइनस F1, रूल समझना, दो मिसिंग अगर रहेगा तो पहले क्या करते हैं सबको जोड़ के लिख देते हैं और एक के टर्म में लिख दिए। अब XI निकालो, XI तो जानते ही हो, तो अपर लिमिट लोअर लिमिट, तो 60 10 100 100 100 200 300, तो 150 होगा ना, ये कितना आ गया आपका 150, ठीक है। 150 क्लास साइज कितना का है 20-20 का है, तो 170 190 210, फिर उसके बाद 20-20 का था ना 230, ठीक है। फिर उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, हम बेस्ट, जो मेरे को बेस्ट लगा मेथड वो क्या करेंगे, ठीक है, हम निकालेंगे वही मेरा जो बेस्ट है स्टेप डेविएशन मेथड, उसी से नहीं काटेगा नंबर, याद रखना है XI माइनस A/H, ठीक है। अगर काटना रहता नंबर, मतलब बहुत बच्चा सब सोचता है कि स्टेप डेविएशन डिलीटेड है तो उसको हम लोग नहीं बना सकते, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है, बना सकते हैं। अगर डिलीटेड अगर नहीं बनाने का ऑप्शन रहता तो NCERT बुक में दिया ही नहीं होता, NCERT बुक में दिया हुआ है, आप पूरा बनाइएगा, ठीक है ना। चलिए तो आसान हो जाता है ना, डायरेक्ट देखो यहाँ पे 0 लिख दिए, फिर उसके बाद -1, फिर उसके बाद -2, यहाँ 1 यहाँ 2, कैलकुलेशन बचाना है हम लोग को, टाइम बचाना है, कैलकुलेशन इजी हो जाएगा। चलो इसको FIDI निकालो, 5 को -2 से मल्टीप्लाई करो 10, 25 को -5 से गुना करो -25, इसको इससे इंटू करो 0, इस वाले को इससे इंटू करो, तो अब ये नहीं रहा, अब ये रहा, ठीक है, ये है 65 माइनस F1, तो ये हो जाएगा 65 माइनस F1, इसको इससे इंटू करो 10, ठीक है। अब देखो यहाँ पे सिग्मा FIDI, सिग्मा FIDI कितना आया, तो इन दोनों को ऐड कर दिए 10 10 गया, तो 65 में से 25 घटा दो तो
तो ये कितना हो जाएगा आपको 40 हो जाएगा। तो 40 माइनस F1, ठीक है, कोई दिक्कत। अब आप लोगों को सबको पता है, क्या पता है, तो पता हम लोग को ये है, ठीक है, कि मीन निकालने के लिए मेरे पास क्या फार्मूला, पहले तो मीन देखो दिया हुआ है, मीन कितना दिया हुआ 188, तो 188 फटाक से लिख देते हैं। अब मीन निकालने के लिए फार्मूला क्या था, तो वही बड़ा वाला a प्लस सिग्मा A5 DI बाई सिग्मा A5 इंटू H, ठीक है, बराबर 188, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा, a कितना दिया हुआ है आपको a, तो देखो a हम लोग माने हैं 190 प्लस सिग्मा FI/DI कितना आया है, सिग्मा FI/DI तो देखो 40 आया है, 40 माइनस F1 लिख दिए। अब बाई सिग्मा FI, तो एक सिग्मा FI है आपका 100 इंटू H कितना का है 20 का है, ये 20 लिख देंगे। अब बराबर 188, ठीक है। तो चलो इसको सॉल्व करो। तो अब ये देखो, ये इससे कट जाएगा तो कितने बार में, 5 बार में, ये कितना हो जाएगा 40 माइनस F1 बाई, ठीक है, 5, और ये वाला चल जाएगा आपको उधर। तो 180 में से 190 गया तो कितना -2 ना। अब इसका कैलकुलेशन देखो इधर कर रहे हैं, ध्यान से देखना, ठीक है। हरा रंग ले लेते हैं क्योंकि वहाँ पर चेहरा आएगा, ठीक है, यहाँ करते हैं। तो ये कितना हो जाएगा तुमको बोलो, 40 माइनस F1 बराबर 5 को -2 से गुना करो तो -10। तो भैया F1 कितने के बराबर है, ये इधर चला गया F1 और ये इधर आ गया, तो कितना हो जाएगा आपको, तो बोलिए 50 हो जाएगा। क्या हो जाएगा 50, F1 50, और देखो यहाँ पे F2 दिया हुआ है, तो F2 कितने के बराबर, तो 65 में से 50 घटा दो, तो 65 में से 50 घटा दोगे तो कितना हो जाएगा 15 हो जाएगा। कोई दिक्कत। तो यही था आपका क्या, मीन का सारा टाइप भी आपको हम बता दे रहे हैं, ठीक है, सब टाइप भी आप लोग को पता है, ठीक है। देखिए सबसे पहले तो हम लोग डायरेक्ट मेथड में सीखे, देखिए डायरेक्ट मेथड का ये सीखे, ठीक है, उस पर क्वेश्चन भी बता दिए, जो कि हमको बहुत ही ज़्यादा ये लेंदी है, ठीक है, हम नहीं सजेस्ट करेंगे, ठीक है, कि इसको आप लोग इससे कभी बनाइएगा, ठीक है। फिर देखिए स्टेप डेविएशन डायरेक्ट मेथड से, सॉरी एज्यूम मीन मेथड से ये पूरा बताए हैं, ठीक है। एज्यूम मीन मेथड के बाद फिर उसके बाद क्या, ये स्टेप डेविएशन से, फिर उसके बाद एक मिसिंग फ्रीक्वेंसी वाला क्वेश्चन बताया, फिर उसके बाद देखो, ठीक है, एक्सक्लूसिव, मतलब ये जो डेटा दिया हुआ रहेगा एक्सक्लूसिव फॉर्म में नहीं दिया हुआ रहेगा तो उसको एक्सक्लूसिव फॉर्म में चेंज करके वाला सवाल, फिर 2 मिसिंग फ्रीक्वेंसी वाला। इतना ही पॉसिबल है मीन का सवाल, ठीक है, इससे बियॉन्ड नहीं पूछेगा, तो इसको दिमाग में आप लोग बैठा लीजिए, ठीक है। अब देखिए, अब हम लोग थोड़ा सा समझते हैं मीडियन, ठीक है। अच्छा मीडियन नहीं दिया हुआ है, कोई बात नहीं, यहीं पे मीन, मीडियन और मॉड दोनों हम लोग समझेंगे। सबसे पहले हम लोग, ठीक है, ध्यान से देखिए, मॉड ही समझते हैं, ठीक है। सबसे पहले मॉड हम आपको समझाते हैं। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है, मान लो, एकदम ध्यान से समझना, ठीक है। जैसे कि हम लिखे यहाँ पे 2 लिखे हैं, 3 लिखे हैं, 3 लिखे, कोई टेस्ट लिए, हम 10 नंबर का टेस्ट लिए, एक बच्चा 2 लाया, अगला बच्चा 3, फिर 3, फिर 3, फिर 3, फिर 5, फिर 9, फिर 10 नंबर का टेस्ट में इतना नंबर लेके आ रहा है। तो मैक्सिमम बार कौन सा बच्चा नंबर लेके आ रहा है, बताओ मैक्सिमम बार कौन सा नंबर लेके आ रहा है। तो मैक्सिमम बार जो नंबर लेकर आएगा, मैक्सिमम बार जो बच्चा नंबर लेकर आएगा उसी को हम लोग कैसे बोलते हैं, बोलो मॉड बोलते हैं। क्या बोलते हैं, मॉड बोलते हैं। तो मॉड कितना होगा, तो सबसे ज़्यादा बार नंबर कौन रिपीट कर रहा है, 3 3 3 3 3 दिख रहा है ना, तो वो 3 3 3 3 होगा, ठीक है। तो ये तुम्हारा, ठीक है, अनग्रुप्ड डेटा है तो इस तरीका से, ठीक है। ग्रुप डेटा रहेगा तो उसको कैसे हम लोग करेंगे टैकल, तो उसके लिए भाई फार्मूला याद रखना पड़ेगा। तो हम जानते हो, हम मॉड को हम इस तरीका से बताएं सारे बच्चे लोगों को, ठीक है, एम्बुलेंस फार्मूला, ठीक है, इसको हम एम्बुलेंस फार्मूला का नाम दे दिए हम, ठीक है। मान लीजिए कि आप 5 दोस्त हैं, ठीक है, 5 दोस्त, ठीक है, कहीं जा रहे हैं बाहर, ठीक है, घूमने फिरने के लिए, ठीक है, और आपका हो गया भाई एक्सीडेंट, ठीक है, कार एक्सीडेंट, ठीक है। तो अच्छा एक बात बताओ पहले, सबसे पहले, ठीक है, ये मान लो कि ये कार है, तो कार के आगे 2 सीट होगा, तो ये सीट को हम एक F सीट बोल दिए पहला, और दूसरे को भी F बोल दिए। अब पीछे 3 सीट,
देखो ये एफ और ये एफ, ठीक है, कोई दिक्कत। ये आपका वही स्विफ्ट डिज़ायर है, आगे में 2 आदमी बैठ सकता है और पीछे में 3 आदमी बैठ सकता है, लिख दिए, ठीक है। हो गया कार का एक्सीडेंट। तो कार का जैसे ही एक्सीडेंट हो गया तो आप क्या करोगे, एम्बुलेंस को बुलाएंगे। दोस्त का अगर एक्सीडेंट हुआ तो तुम क्या करोगे भाई, एम्बुलेंस बुलाओगे ना। और एम्बुलेंस का नंबर कितना होता है, तो 102 होता है। तो देखो 102, ये 102 हम डायल कर दिए, ठीक है। यहाँ पे भी देखो 100, ठीक है, 100, यहाँ पे 100 लिखे, ठीक है, यहाँ 1, यहाँ 2 और यहाँ 2, ठीक है, 102 लिखे, डायल किए। चूंकि एक्सीडेंट हुआ है तो भाई चोट लगा है, टेंशन हो गया, घूमने फिरने के लिए जा रहे थे, सब कुछ टेंशन वगैरह वाला बात हो गया, ठीक है। तो पैसा भी तो जाएगा, तो पैसा जाएगा तो उस प्लस को डिनोट करेगा, माइनस से डिनोट करोगे, माइनस से डिनोट करोगे तो ये यहाँ पे माइनस 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 लगा दी, ठीक है। इंटू एच होता है, इंटू क्या होता है, एच होता है, ठीक है। अब प्लस में एल होता है, एल मतलब लोअर लिमिट, क्या होता है, लोअर लिमिट, ठीक है। और ये हो गया आपका मॉड। तो ये याद रखना, मॉड का यही फार्मूला होता है। तुमसे कोई पूछेगा मॉड का फार्मूला तो तुम उसको बोल देना कि भाई मॉड का फार्मूला हमको सागर सर बताए हैं, कुछ नहीं करना है, एक्सीडेंट करवा लेना है। एक्सीडेंट करवा लेना है मतलब एक्सीडेंट होगा तब ना एम्बुलेंस आएगा, एम्बुलेंस आएगा तो 102 डायल करोगे ना, 102 102। ज़्यादा एक्सीडेंट तो 2 बार डायल करेंगे, 102 102, देखो 102 102, ठीक है। फिर जाकर बनेगा क्वेश्चन। देखो एक क्वेश्चन जो कि आता है, मॉड का क्वेश्चन आता है, तो उसको हम लोग बनाएंगे कैसे, ठीक है। तो सबसे पहले बउआ मॉड बना रहे हो तो तुमको मॉड का फार्मूला आना चाहिए, ठीक है। तो देखो मॉड का हम फार्मूला यहाँ पे लिख दे रहे हैं, ठीक है। देखिए मॉड बराबर क्या होगा, हमको पता है, एक्सीडेंट करवा देना था, तो एक्सीडेंट किसका हुआ, कार का। कार पे कितना सीट, 5 सीट, तो देखो एफ 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 और यहाँ पे नीचे एफ एफ एफ, ठीक है। आए बात समझ में, एल सब में होता है, अब प्लस इंटू एच, क्या इंटू एच। कार का एक्सीडेंट हुआ, ठीक है, तो भाई सब कोई तो टेंशन में आ जाएगा ना, बिल्कुल आएगा टेंशन में, ठीक है। और पैसा भी लगेगा, पैसा लगेगा तो प्लस साइन या माइनस साइन, माइनस साइन तो यहाँ पे माइनस लगा दो, यहाँ पे माइनस लगा दो, ठीक है। और फिर उसके बाद एम्बुलेंस को बुला दो। एम्बुलेंस नंबर क्या होता है, 102, तो देखो 100, ठीक है। यहाँ पे हम लोग 102 लिख रहे हैं, 102। ऊपर में भी वही काम, 100 और यहाँ पे ऐसे करके 2 लिख देंगे, 102, ठीक है। तो यही हो गया आपका मॉड का फार्मूला। अब सवाल उठता है अब बनाएंगे कैसे सर, फार्मूला तो आप लिखवा दिए, ठीक है, टैकल कैसे करेंगे। तो देखिए सॉल्यूशन यहाँ पे है, ठीक है। सबसे पहले देखो हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी क्या है, यहाँ पे लिख दो ऐसे करके, हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी, सबसे ज़्यादा बार फ्रीक्वेंसी कौन सा है। तो देखो सबसे ज़्यादा बार फ्रीक्वेंसी कौन सा है, तुमको 10 है, 35 है, 52 है, 61 है, 68 है, 29 है, 29 है। सबसे ज़्यादा बार रिपीट कौन किया, तो 61, हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी बराबर 61। तो हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी वो हो गया। तो अब उसके जस्ट सामने वाला, ठीक है, देखो हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी ये है, ठीक है, हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी ये है आपका, ठीक है। ओ लगता है दूसरा जगह चलेगा, चलो कोई नहीं, ठीक है, पहुंच जाते हैं। हाँ, हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी कौन सा है आपका, ये था, ठीक है। तो उसका कॉरस्पॉन्डिंग जो तुम्हारा ये क्लास इंटरवल है, जिसको हम रंग रहे हैं, ठीक है, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, मीडियन क्लास बोलते हैं। क्या बोलते हैं, मीडियन क्लास बोलते हैं, याद रखना क्या बोलते हैं भाई, मीडियन क्लास, ठीक है। तो ये आपका मीडियन क्लास, हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी 6, देयरफॉर मीडियन क्लास क्या हो जाएगा, जो कि काम है हम लोग को, मीडियन क्लास क्या हो जाएगा, तो मीडियन क्लास जो हो जाएगा वही 60 से लेकर 80 तक का इंटरवल, ठीक है। अब ध्यान से सुनिए, ठीक है, एकदम ध्यान से सुनिएगा। देखिए तो अब ये चूंकि, ठीक है, ये जो हो जाएगा ना, मीडियन क्लास ये था आपका, ठीक है, मीडियन क्लास ये था, ठीक है। तो मीडियन क्लास के जस्ट सामने वाला जो फ्रीक्वेंसी होगा वो होगा F1, क्या होगा, F1। इसके बाद वाला जो होगा वो तुम्हारा क्या होगा, F2, और इसके पहले वाला जो होगा वो क्या होगा तुम्हारा, F0 होगा, क्या होगा, F0 होगा। समझ रहे हैं,
तो भैया F1 का वैल्यू क्या होगा, जल्दी से बताओ F1 का वैल्यू क्या होगा। तो F1 तुम बोल दोगे 61, क्या बोल दोगे 61। F2 कितना होगा, जल्दी से बताओ F2 कितना, तो 38, कितना 38। F0 कितना होगा, F0, ठीक है, F0 कितना होगा 52, कितना होगा 52। देखो क्वेश्चन में L लिखा हुआ है, L मतलब लोअर लिमिट, L मतलब लोअर लिमिट। तो लोअर लिमिट किसका, तो मीडियन क्लास का। तो ये मीडियन क्लास का लोअर लिमिट कितना है 60, यहाँ पे मीडियन क्लास का लोअर लिमिट कितना है 60, यही होगा। लोअर लिमिट कितना हो गया 60, कितना हो गया आपका 60, समझ रहे हैं। एज क्या है, तो क्लास साइज कितना कितना का गैप है 20-20 का गैप है, तो यहाँ पे लिख देंगे 20। अब कुछ नहीं करना है, बस फार्मूला पे बेस्ड है, उसको आप रखते चल जाओ। एल का वैल्यू रख दो कितना, देखो यहाँ से 60 रख दिए, प्लस फिर उसके बाद क्या करना है आपको, ठीक है, देखिए F1 माइनस F2, F1 माइनस F2 मतलब 61 माइनस कितना 38, ठीक है, डिवाइडेड बाई 2F1, 2F1 मतलब 2 को 61 से गुना कर दो तो कितना हो जाएगा तुमको, ठीक है 122, माइनस F0, F0 कितना लाए हैं आप लोग 52 लाए हैं 52, फिर माइनस F2, F2 कितना है 38 लिख देंगे। हाँ इंटू क्या हो लिखोगे H कितना है, क्लास साइज कितना है, कितना का क्लास साइज है, तो 20-20 का है ना, तो वो लिख देंगे। देखिए तो ये कैलकुलेशन है 60, ठीक है। अब इसमें से बताइए, इसमें से इसको घटा दीजिएगा तो कितना हो जाएगा, 61 में से 38 गया तो डैट मीन्स 3 हो गया, ठीक है, ये 3 हो गया और ये आपका 5 मतलब 23 होगा ना, ठीक है, बिल्कुल 23 होगा, डिवाइडेड बाई, अब देखिए ये 40 और 90, ठीक है, 122 में से 90 चला जाएगा तो कितना हो जाएगा तुमको, 122 में से 90 चला गया तो 90 12 ना, ठीक है, 12 नहीं 22 होगा, ठीक है, एक 90 में देखो 122 में से, ठीक है, 90 घटा दो तो ये 2 और ये कितना 3, 32 होगा, सॉरी 32, ठीक है, इंटू 20, ठीक है, इसको खुद से सॉल्व कर लेना, ठीक है, इसको खुद से आप लोग सॉल्व कर लीजिएगा। उम्मीद है कि आप लोग यहाँ तक समझ गए होंगे, कोई दिक्कत। अब एक लास्ट टॉपिक है आपका, ठीक है, वो क्या है आपका, ठीक है, मीन, ठीक है। तो देखिए मीन को हम लोग थोड़ा सा, सॉरी मीडियन क्या होता है, ठीक है, तो मीडियन याद रखना, मीडियन क्या होता है आपका, ठीक है, ठीक है, बीच वाला जो नंबर होगा, क्या बीच वाला जो नंबर होगा ना, ये बीच वाला जो नंबर होगा वही मीडियन होगा, वही तुम्हारा क्या होगा मीडियन होगा। फॉर एग्जाम्पल जैसे मान के चलो कि कोई डेटा को हम लोग असेंडिंग ऑर्डर में लिखें, हाँ ये याद रखना है, क्लास 9 तक पढ़े हो गए, डेटा या तो असेंडिंग ऑर्डर नहीं तो डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखा हुआ रहना चाहिए, जैसे 1 2 3 4 5 है ना, ये लिखा हुआ, ठीक है। फिर उसके बाद अगर आपसे कोई पूछेगा कि मीडियन क्या होगा तो तुम क्या बोल दोगे, तुम बोल देना मीडियन बीच वाला होता है। बीच वाला करने का मतलब देखिए इधर से, ठीक है, इधर से 2 इधर से 2, ठीक है, तो बीच में कौन है, बीच में 3 है, तो 3 ही क्या हो जाएगा तुम्हारा मीडियन हो जाएगा, 3 क्या हो जाएगा मीडियन हो जाएगा। यहाँ पे मीडियन कैसे निकालते हैं, तो देखिए पहले मीडियन के लिए फार्मूला आप लोग को याद रखना होगा, मीडियन के लिए फार्मूला एकदम उसी तरीका से होता है, ठीक है, बस थोड़ा सा अंतर है, n/2 माइनस सी एफ होता है, याद रखना n/2 माइनस सी एफ, वहाँ सिग्मा एफ आई होता था, यहाँ पे सिग्मा एफ आई नहीं केवल एफ आई होगा, क्या होगा एफ आई, ठीक है, इंटू एच सब में होता था, मीन रहे चाहे मीडियन रहे चाहे मॉड रहे, ठीक है, और प्लस याद है मॉड में क्या था, यहाँ पे एल रहता था ना लोअर लिमिट, और इंटू एच होता था, यही फार्मूला होता है, ठीक है। देखिए क्वेश्चन से हम बताएंगे ना तो आपको अच्छा से समझ में आएगा, ठीक है, ये जैसे लिखा हुआ है इसी का आपको निकालना है मीडियन, ठीक है। तो चलो सबसे पहले क्लास इंटरवल लिख लो आराम से, ध्यान समझना, ठीक है, हम रूल बताते चल जाएंगे कैसे कैसे क्या होता है, क्लास इंटरवल, फिर उसके बाद फ्रीक्वेंसी, फिर मीडियन निकालने के लिए कॉम्पिटेटिव फ्रीक्वेंसी निकालना होता है, ठीक है। तो चलो सबसे पहले, ठीक है, क्लास इंटरवल क्या लिखा हुआ है, तो देखो
40 से 45, दूसरा 45 से 50, फिर 50 से 55, फिर 55 से 60, फिर 60 से 65, फिर 65 से 70, फिर 70 से 75, ये लिखा हुआ। फ्रीक्वेंसी क्या क्या दिया हुआ है भाई, फ्रीक्वेंसी क्या क्या दिया हुआ है, तो फ्रीक्वेंसी जो जो लिखा हुआ है वो लिख दो। 2 लिखा हुआ है, ठीक है, सॉरी ये 2 लिखा हुआ है, ये आपका 2, फिर उसके बाद 3, फिर उसके बाद 8, फिर उसके बाद 6, फिर उसके बाद 6, फिर उसके बाद 3, फिर उसके बाद 2। अब ध्यान से सुनना, सब कोई ध्यान से सुनना और देखना भी कि किस तरीक़ा से हम लोग क्वेश्चन को टैकल कर रहे हैं, ठीक है। कॉम्यूटेटिव फ्रीक्वेंसी कैसे निकालते हैं, तो देखो ये सबसे पहले इस 2 को आप यहाँ पे लिख दो, इस 2 को आप यहाँ पे लिख दो, लिख दिए। अब ये 2 और ये 3, ये 2 और ये 3 को जोड़ दो 5, अब ये 5 और 8 को जोड़ दो, 8 5 13, समझ रहे हो। अब 13 और 6 को जोड़ दो, अब 13 और 6 को जोड़ोगे 19, ठीक है। 19 और 6 को जोड़ दो, 19 और 6 को जोड़ोगे 25, 25 और 3 को जोड़ दो 28, 28 और 2 को जोड़ दो 30, कोई दिक्कत। और यही तुम्हारा आया पता है क्या, सिग्मा FI, क्या आया, सिग्मा FI। तो सिग्मा FI जो ऐड करके लाए हो ना वही होगा 30, और इसी को हम बोलते हैं n, क्या बोलते हैं, n। कोई दिक्कत यहाँ पे नहीं ना। अब देखो n तुम निकाल लिए, अब उसके बाद n/2 निकालो, रूल है n/2 निकालने का। तो n/2 क्या होगा आपको जल्दी से बताइए, 30/2 डैट मीन्स 15। अब यहाँ पे लिखना होता है एक स्टेटमेंट, CF जस्ट ग्रेटर देन, ठीक है, 15 इज, 15 से जस्ट बड़ा CF कौन सा है तुमको, तो 19 है ना। 15 से जस्ट बड़ा CF कौन सा आपको दिख रहा है, 19, क्या दिख रहा है, 19, ये है ना 19। अब देखो इसी का करस्पॉन्डिंग जो ये क्लास है, इसी को हम लोग बोलते हैं मीडियन क्लास, क्या बोलते हैं, मीडियन क्लास, ठीक है, क्या बोलते हैं, मीडियन क्लास। वहाँ पे होता था मॉडल क्लास, ठीक है, क्या होता था, मॉडल क्लास, मॉड में मॉडल क्लास, ठीक है, हाईएस्ट जो फ्रीक्वेंसी रहता था उसको मॉडल क्लास बोलते थे। यहाँ पे क्या बोलेंगे, ठीक है, मीडियन क्लास बोलेंगे, ठीक है। अब देखिए ध्यान से देखिए, ठीक है, इसमें हम लोग क्या करेंगे, ठीक है, CF जस्ट ग्रेटर देन 15 इज क्या है, तो 19 है, 19 लिख देते हैं, ठीक है। देयरफॉर मीडियन क्लास, ठीक है, मीडियन क्लास कितना हो जाएगा तुमको, 55 से लेके 60 तक, क्या हो जाएगा, 55 से लेकर 60। और सबको पता है ये मीडियन निकालने के लिए फार्मूला क्या था, मीडियन निकालने के लिए फार्मूला देखिए, मीडियन निकालने के लिए फार्मूला क्या था, तो L + n/2 माइनस CF/F इंटू 100 इंटू H, क्या था, H। तो अब वैल्यू तुमको निकालना आना चाहिए, कोई बता देगा तो काम बन जाएगा। देखो कोई थोड़ी बताएगा, तुमको खुद से निकालना होगा। यहाँ पे देखो L कितना है, लोअर लिमिट, तो किसका, मीडियन क्लास का, L का वैल्यू 55, ठीक है। अब देखो n/2 ऑलरेडी निकाले हुए हो, n/2 का वैल्यू कितना, 15। फिर उसके बाद CF, तो देखो CF क्या होता है, तो इसके जस्ट सामने वाला CF नहीं होगा, मीडियन क्लास का जस्ट सामने वाला CF नहीं होता है, बल्कि उससे पहले वाला होता है। तो यहाँ पे क्या होगा, 13, याद रखना, सब यही लिख देता है, लेकिन आप लोग को ये नहीं लिखना, ये लिखना, ठीक है, ठीक है। अब फिर उसके बाद फ्रीक्वेंसी कितना है, तो जो मीडियन क्लास के जस्ट सामने वाला फ्रीक्वेंसी है वही लिख दो, और फिर यहाँ पे वैल्यू को पुट कर दो, बन जाएगा, ठीक है। तो ये था आप लोग का स्टैटिस्टिक्स का लेक्चर, ठीक है, सारा का सारा बता दिए हम, ठीक है। कैसा लगा आप लोग को वीडियो ज़रूर कमेंट कीजिएगा। आज के लिए थैंक यू, ठीक है।